अस्सलामुअलैकुम, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कैसे हैं व्यूअर्स आप? बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में वन बाइट कोफ्ता बनाया। वन बाइट कोफ्ता की ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ा देगी और बहुत आसानी से तैयार होगी। आप इसमें देखिएगा कि मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल चिकन और प्याज और सब्ज़ मिर्चों के साथ मैंने कितना ज़बरदस्त कोफ्ता बनाया। इसकी ग्रेवी कैसे बनाई है आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसमें मैं अब मसाले मिक्स करूँगी। 1 खाने का चम्मच इसमें मैं नमक डालूँगी, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। मैंने ज़ीरा डाला, ज़ीरा पाउडर नहीं डाला। तो अब ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला आधा खाने का चम्मच और आधा खाने का चम्मच दालचीनी और ज़ीरे का पाउडर डाल दिया। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, जिसमें 2-4 जो हैं वो सुर्ख मिर्चें भी हैं, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से काट कर और इसका पानी निकाल लिया। और ढेर सारा धनिया डाल देंगे। 2 चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे और उसके बाद ही बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इनका मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चॉपर में बारीक सा कीमा निकाल लूँगी, जो कि हमें बेहतरीन वन बाइट कोफ्ते के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चॉपर से कीमा निकाल लिया, माशाल्लाह से बहुत ही बारीक। और ये देखिए, तो अब आपने एक बात नोट की, इसमें मैंने ना तो भुने हुए चने डाले हैं, ना ही बेसन को भून के डाला है, ना अंडा डालूंगी, ना ही इसमें ब्रेड मिलाऊंगी और ना ही इसमें खशखाश मिलाऊंगी। सिर्फ इसी जो चीज़ आपके सामने मैंने डाली है मिसाले चिकन में, उसी से मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत मज़ेदार, बड़े यम्मी फूले हुए जूसी वन बाइट कोफ्ता बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने वन बाइट कोफ्ता तैयार कर लिया है। कोफ्ते का साइज़ हमने बहुत ही छोटा और बहुत ही खूबसूरत रखा है। तो चलिए आपके सामने भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा पीस ले लिया इसका, और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से दबाकर और ऐसे मिनटों सेकंडों में छोटा सा कोफ्ता तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, ठीक है, ठीक हो गया। एक और बना के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए जी, ये देखिए जी, तैयार हो गया। लीजिए जी, मैंने तमाम कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लिए। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि हमने प्याज को ब्राउन किया है, उस प्याज को हम दही के साथ ग्राइंड करेंगे और अब मसाला बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें जो ऑयल है इसमें मैंने प्याज ब्राउन किया है। अब मैं इसमें ज़ीरा और 2-4 अदद काली मिर्चें डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं दही और प्याज का पेस्ट डालने लगी हूँ, जो प्याज हमने ब्राउन किया था। इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर जो है बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसमें अब हम मसाले डालेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। नमक डालेंगे हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर का डाल देंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें हम दालचीनी का पाउडर मिला देंगे और 1 चम्मच इसमें हम गरम मसाला मिला देंगे। अब इन मसालों को हम 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से इनका कच्चापन दूर होने तक अच्छी तरह से इनको हम भून लेंगे। प्याज हमारा भुना हुआ है, इसलिए लहसुन और अदरक का जो खुशबू है उसको हमने थोड़ा सा कम करना है और फिर उसके बाद हमारा मसाला तैयार है। अब इसमें मैं 1 प्याली दही मिला दूंगी। अब दही के साथ हम इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। दही का पानी हमें खुश्क नहीं करना, क्योंकि इसी पानी में ही हमने जो है वो कोफ्ते ऐड कर देने हैं। टिप्स के साथ आप वीडियो को देखें, बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट में तैयार होने वाली है। मैं इसमें कोफ्ते शामिल करने लगी हूँ। वन बाइट कोफ्ता एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे।
हर बाइट में आपके कोफ्ता आएगा। तो सारे कोफ्ते हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तो 2 से 3 मिनट ऐसा पड़ा रहने के बाद इसको हम इस तरह से हिला लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से देखिए, कुछ भी नहीं मिलाया मैंने आपके सामने। और कोफ्ते चेक कीजिए, ये देखिए, 2-3 मिनट हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें बहुत आसानी के साथ चम्मच चला लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हिलाने के बाद अब मैं इसमें माशाल्लाह से देखिए चम्मच चला रही हूँ आपके सामने। ये देखिए जी, हमारा 1 बाइट कोफ्ता कितना शानदार तैयार हुआ है और कितना मज़ेदार तैयार हुआ है। हर बाइट में आप कोफ्ता खाएंगे। इसको आप बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से इसको अभी हम 5 से 7 मिनट तक और भूनेंगे इसी तरीके से, जब तक कि इसका ऑयल और बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और उसके बाद हमारा जो है डिश ज़बरदस्त, हमारा 1 बाइट कोफ्ता तैयार है। तो इस रेसिपी को आप फॉलो करें, देखें कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी मैंने तैयार किया है। तो आइए इसे अब हम बाहर भी निकाल के दिखाते हैं। हाँ तो जी, हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी आपको? 1 बाइट कोफ्ता बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी। बहुत ही मज़ेदार और शानदार, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें। बच्चे बड़ों सबकी पसंद, एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले, इससे आसान आपको कोफ्ता रेसिपी कोई नहीं देगा। जी हाँ, 1 बाइट कोफ्ता आज की रेसिपी आपके नाम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।